प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से किसी का हाथ मिलाइए और कहिए कि प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। बाइबल घोषणा करेंगे आज। कौन घोषणा करवाना चाहेगा? आ जाओ सुमित। अगर बाइबल आए तो उठाए। आइए बाइबल घोषणा करते हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का ये घोषणा है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। अच्छा अंदर सॉरी ना, अभी घोषणा जैसे करना है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, यह याद कराता है कि मैं क्या हूं, यह बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए मैं तत्पर हूं, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू सुमित। बलवंत होने का साल, और उसके अंदर हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं एक खास टॉपिक जो प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में से लिया गया है, जहां पर प्रभु कहता है जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ करो। उस कलीसिया से, सरदीस की कलीसिया से बात करते वक्त कहता है कि तुम में अगर कुछ अच्छा बाकी रह गया है तो उसको दृढ़ करो। और हम अलग अलग पहलुओं को देख रहे थे। हालांकि सरदीस की कलीसिया को लिखी थी ये संदेश, लेकिन हम देख रहे थे कि क्या हमारे अंदर ऐसी कोई बात है जिसमें बिगाड़ आ गई हो। अगर हम सुन नहीं रहे हैं तो कैसे प्रभु को, उसके वचन को अच्छी तरह सुन सकते हैं। अगर हम देख नहीं पा रहे तो ऐसे कैसे हमसे अनदेखा हो रहा है। अगर हम अपने आप को छुपा रहे हैं हमारे उत्तरदायित्व से, प्रभु के बुलाहट से, तो कैसे हम आगे आए। अगर अहंकार या घमंड हमारा कमजोरी है तो कैसे हम अपने आप को नम्र करें। अलग अलग बातों को हम देख रहे हैं। और इस दरमियान हमने कुछ साधारण लोगों की कहानियां देखी। जकरिया, सिमेओन, अन्ना, ये सब ऐसे पात्र लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पा सकते हैं, जिनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उनके उस संक्षिप्त विवरण के अंदर से कुछ गहरी बातें हमने सीखी, जो हम आप के सामने बांटे थे। आप YouTube चैनल पर देखकर उसको दोहरा कर देख सकते हो, या आप उसको सुनकर समझ सकते हो। आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था यीशु मसीह, बालक यीशु मसीह कैसे अपने आप को अपने माता पिता के सामने नम्र करता है, उसके अधीन और उसके आज्ञा पालनता के लिए अपने आप को नम्र करता है। तो ऐसे घुटने जो झुकते ना हो, उन्हें कैसे झुकाने की जरूरत है। आज इस दृढ़ करने वाली श्रृंखला की आखिरी भाग में मैं आज आपके सामने लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 1 से 5 तक पढ़कर कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। लूका 3 उसका 1 से लेकर 5 तक। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदा का राज्यपाल था,
और गलील में हेरोदोस इतूरिया और त्रखोनीतिस में और भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई का राजा था। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा और वह यरदन के आसपास सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहे हुए पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ को टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। जब पढ़ रहा था तो समझ में नहीं आया, तो आप चिंता मत करें, हम अभी इन्हीं वचनों को देखने वाले हैं। यहां पर लिखा यह है कि जकरिया का जो बेटा यूहन्ना, उसको प्रभु का वचन पहुंचता है और वो अचानक से गलील के कुछ प्रदेशों में, उस प्रांत के कुछ गांवों में पहुंचता है और प्रचार करना शुरू करता है। केवल प्रकट नहीं होता, उन गांवों में जाकर एक संदेश बता रहा है, ऐसा उसका हमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। और ये संदेश क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अगर आप पढ़ोगे तो उसका संदेश बहुत ही सरल था कि तुम मन फिराओ और तुम्हारे पापों की माफी के लिए बपतिस्मा लो। ये प्रचार करते करते वो गलील के अलग अलग गांवों में जाता है। अब सुनने में बड़ा सरल लगता है एक संदेश जहां पर वो कह रहा है मन फिराओ, तुम्हारे मनों को बदलो, और उस मन फिराव के एक चिन्ह के रूप में तुम बपतिस्मा लो। बड़ा सरल सा संदेश लगता है, लेकिन यह संदेश सरल इसलिए नहीं था क्योंकि यह संदेश उस समय के धार्मिक व्यवस्था के अनुसार नहीं था। उस समय के जितने भी धार्मिक गुरु थे या शास्त्री थे, वो लोग जो सिखा रहे थे उसके साथ तालमेल नहीं रखता था। जब वो सिखाते थे कि तुम्हें क्या क्या रिवाज, क्या क्या तरीके अपनाने हैं, किस किस तरह से प्रभु के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे उपवास करना है, कैसे दशमांश देना है, कैसे आपके बलि के चीज़ों को तैयार करना है, कैसे अपने आप को शुद्ध रखना है, कैसे अपने आप को साफ रखना है, ऐसे बहुत सारे नियमों का एक बहुत बड़ा श्रृंखला जब ये गुरु लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, यानी बाहरी रूप से किए जाने वाले बहुत सारे रिचुअल्स क्या बोलते हैं, रिवाज या रीति या तरीके, बाहरी रूप से किए जाने वाले। तो जब ये गुरु लोग ये सब सिखा रहे थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, बड़े विस्तार में उनके बड़े बड़े किताब थे जिसमें किस तरह से तुम्हें अपने आप को शुद्ध रखना है, खाना खाने से पहले क्या क्या साफ करना है। ऐसे कहा जाता है कि वो खाना खाने से पहले अपना टेबल साफ करते थे। हम तो जाकर हाथ भी साफ करते हैं ना, हाँ, कभी भूख ज्यादा लगता है तो नहीं भी करते, पर हाथ साफ करते। लेकिन ये लोग सिर्फ हाथ ही नहीं, अपने प्लेट भी, अपने टेबल भी, सब कुछ साफ कर बाद में खाने में भाग लेते थे, क्योंकि उनको ऐसा भय रहता था कि कहीं कोई चीज ऐसा हमने मार्केट में ना छू लिया हो जिसकी वजह से हम अशुद्ध हो जाए, कोई चीज हमें अशुद्ध ना कर दे, कर रीति रिवाजों के ऊपर बहुत बड़ा जोर था। तो ऐसे में यूहन्ना आकर ये बाहर की बातों को नजरअंदाज कर, ये रीति रिवाजों को नजरअंदाज कर एक ही बात कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ अपने मन को, बाहर की चीजों की ओर नहीं, तुमको क्या करना है, तुम्हारे मन को फिराना है। तुम्हारा मन अगर फिर गया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे रिवाज, तुम्हारे तौर तरीके फिरे या ना फिर, पर तुम्हारा मन अगर फिर गया तो काम हो गया। और मन प्रभु की ओर फिरना चाहिए, पापों की ओर से मन को फिराओ, प्रभु की ओर फिराओ। तो ये जो संदेश है, शायद शास्त्रियों को, हालांकि वो वही करवाना चाहते थे, पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि यूहन्ना का कहने का
जो तरीका है, जो संदेश का मूल था, वो बहुत ही अलग था। और दूसरा एक कारण जिसकी वजह से शायद वो उससे सहमत नहीं हुए होंगे, वो ये था कि यूहन्ना ने प्रचार करते वक्त कहा कि सबको मन फिराना चाहिए। उस सब के अंदर यहूदी गैर यहूदी शामिल है, उस सब के अंदर फरीसी और सिपाही शामिल है, उस सब के अंदर पुरोहित और पापी शामिल है। यानी यूहन्ना ने सबको एक ही स्तर पर लाकर रख दिया कि तुम्हारे व्यवस्था के अंदर, तुम्हारे ढांचे के अंदर कहीं भी होंगे, तुम पुरोहित होंगे या तुम घोर गुनहगार होंगे, तुम शास्त्री होंगे या सिपाही होंगे, तुम यहूदी होंगे गैर यहूदी होंगे, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे पापों की माफी चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? मन को फिराना है। यह भी इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि यहूदी या पुरोहित या शास्त्रियों का कहना था कि पापों की माफी के लिए तो क्या करना है? क्या करना है? बलिदान करना है। बछड़े को लेके आओ, कबूतर को लेके आओ, बैल को लेके आओ, उसका बलिदान करो, उसका लहू बहाओ, उससे तुम्हें पापों की माफी मिलेगी। इसके अलावा पापों की माफी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यूहन्ना कह रहा है कि पापों की माफी के लिए तुम्हें क्या करना है? वापस बोलिए, मन को फिराना है। तुम्हारे अंदर एक पश्चाताप, जहां पर कोई तुम्हें देख नहीं सकता, जांच नहीं सकता, जहां पर किसी को नहीं मालूम कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी कल्पनाएं क्या है, किस भाव के साथ आप घूम रहे हो, वहां पर तुम्हें बदलाव लेकर आना है। तो कई बार धर्म वहीं पे चूक जाता है। संसार के सारे धर्मों को देख लो, बाहरी रूप से आपके अंदर सुधार के लिए बहुत सारे तरीके आपको बताता है कि ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, ये कर लो शुद्ध हो जाओगे। बाकी आपके मन और दिल के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। लेकिन यूहन्ना कह रहा है कि देखिए, तुमको ये करना पड़ेगा। तुम फरीसी हुए तो क्या हुआ, तुम शास्त्री हुए तो क्या हुआ, तुम पंडित हुए तो क्या हुआ, तुम्हें यह करना पड़ेगा। ये संदेश जो यूहन्ना लेकर आया था बहुत आसान नहीं था। आज भी जब पश्चाताप का बात करो तो आसान नहीं है, लेकिन उस समय जब इसको पहली बार बोला जा रहा था तो ये बोलना बहुत मुश्किल था। और आप सोच के देखिए कि उस समय पर जो महायाजक थे वो बहुत ही ताकतवर लोग थे। वहां पर ऐसे लिखा है कि हन्ना और कैफा महायाजक थे। पढ़ा आपने ऐसा? हन्ना और कैफा महायाजक थे। इजराइल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक समय पे दो महायाजक हो। हर इजराइल की व्यवस्था के अंदर एक ही महायाजक के लिए जगह है। कभी आपने ऐसा सुना है कि भारत के दो राष्ट्रपति है? हो सकता है दो चीफ जस्टिस हो सकता है, पर यहां पे ऐसे लिखा है कि दो चीफ प्रीस्ट थे। चीफ जो शब्द है उसका मतलब है कि मुखिया, और वो एक वचन शब्द है, बहुवचन नहीं है। लेकिन वहां पर बाइबल लिखता है कि वहां पर कैफा और हन्ना दोनों ही महायाजक थे। उसका मतलब, अब इतिहास थोड़ा समझाता हूं। हन्ना महायाजक था, लेकिन रोमी सरकार आकर उसको निकाल देता है। बोला कि तू मेरी बात मानता नहीं है, जो उसकी जगह पर उसके सन इन लॉ, दामाद को, कैफा को महायाजक बनाता है। लेकिन लोग कैफा को नहीं मानते, लोग हन्ना को मानते। तो हन्ना क्या है? लोकप्रिय है। हन्ना लोकप्रिय है। और कैफा क्या है? वो अधिकृत रूप से महायाजक है। उसके पास राजनीतिक ताकत है, उसके पीछे बल है, उसके पीछे पूरा प्रशासन है। तो एक जो लोकप्रिय और एक जो ताकतवर।
लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पता चला यार अरे ये तो ससुर जी है, बोले ये तो मेरा दामाद है। तो दोनों ने हाथ मिला लिया। अपने में क्या दुश्मनी, मेरी बेटी तेरे घर है, बोला आपकी बेटी मेरे घर है, अपने हाथ मिला लेते। आप सुन रहे हो? प्रभु और स्वर्गदूत स्वर्ग से देख रहे आंसू करे थे, ये क्या कर रहा है? मैंने तो एक ही मायाजक बोला था, लेकिन इन्होंने अंदर एडजस्टमेंट कर लिया। सुन रहे हो? हम चारों ओर इस तरह के एडजस्टमेंट निरंतर देखते रहते हैं। और क्योंकि स्वर्ग से बिजली गिरती नहीं, हम सोचते हैं कि इसका कोई गलती नहीं है, बिजली गिरनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर दो महायाजक, उसका मतलब है कि ये दोनों ही बड़े अधिकार के मोह रखने वाले थे और बहुत ताकतवर थे। उनको ना लोग पलट सके ना सरकार पलट सकी। अन्ना और कैयफा दोनों महायाजक थे। और ऐसे समय में यूहन्ना क्या कर रहा है? उस धर्म के विरुद्ध में और उस व्यवस्था के विरुद्ध में, उस एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध में प्रचार कर रहा है। वो अपने आवाज को बुलंद कर रहा है। बाजू वाले को बोलो रिस्क है, खतरा है। अब पूछो खतरे के लिए तैयार हो? खतरा मोलने के लिए तैयार हो? सवाल पूछ रहे सब एक दूसरे, कोई जवाब नहीं दे रहा है। यूहन्ना के लिए यह प्रचार आसान नहीं था। अब आपने, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया तो आपने सुना होगा कि ये कितना क्या क्या पढ़ रहे, क्या क्या नाम पढ़ रहे। तिबरियुस कैसर, पिंतियुस पिलातुस, हिंदी में तो और भी ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, हेरोदास, फिलिपुस, लिसानियास। वहां पे 5 अधिकारियों के नाम लिखे, राजाओं के नाम लिखे। एक टाइबेरियस सीजर, जो अगस्टस सीजर के बाद, अगस्टस सीजर वो है जो, मैं ऐसा समझता हूं कि संसार में राज करने वाले साम्राज्यों में सबसे ताकतवर राजा अगर इस इतिहास में था तो वो है अगस्टस सीजर। क्योंकि उसने लगभग 40 या 50 सालों तक राज्य किया। लोग बड़े बड़े ताकतवर आए, लोग कहते हैं अलेक्जेंडर ग्रेट था, सिकंदर ग्रेट था, लेकिन सिकंदर एक दिन भी राज नहीं कर पाया, वो युद्ध में ही मर गया। लेकिन अगस्टस ने लगभग 50 साल तक उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया। और अगस्टस एक ऐसा राजा था जिसके समय में कोई युद्ध नहीं हुआ। जो भी युद्ध हुए वो सब जीतते जीतते गया, और एक लगभग 20-25 साल तक शांति रही उसके साम्राज्य में। उसको पैक्स रोमाना बोलते हैं। और वो इतना ताकतवर था कि उसने कैलेंडर को बदल दिया। हमारे यहां बड़े बड़े नेता आते हैं तो हम बिल्डिंग के नाम बदल देते हैं। सरदार पटेल स्टेडियम हो जाता है, स्टेडियम के नाम, रास्तों के नाम, ब्रिज के नाम, शहरों के नाम बदलते। लेकिन है क्या कोई माइका लाल जो कैलेंडर बदल सके? है, इतिहास में एक है, और उसका नाम है अगस्टस। और उसके नाम में है हमारे कैलेंडर का 8वां महीना अगस्त। और क्योंकि वो उसके चाचा से बहुत प्रेम करता था, उसने उसके लिए भी एक महीना बना दिया जिसका नाम है जुलाई। और वो आया है जूलियस सीजर में से। तो जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर, हमको मालूम नहीं है कि इनकी हमारे जीवन में हम उसका क्या लेना देना, लेकिन आप समझ लीजिए इस कैलेंडर का 6वां और 7वां और 8वां महीना उनके नाम पर है। उसके पहले कैलेंडर 36 दिनों का होता था, एक महीना, लेकिन इनके आने के बाद 30-31 दिनों का हो गया। अगस्टस ने कहा कि मेरे महीना छोटा नहीं होना चाहिए, उसको 31 डेज दिए। फिर कहा कि चाचा को भी उतना ही देना चाहिए। इसलिए जुलाई और अगस्त 2-2 महीने साथ में, जिसमें 31-31 दिन है। आप लोग सोच रहे हो ये कहानी स्टेज पे खड़े खड़े बना रहे, ऐसा नहीं है, इतिहास बता रहा हूं आपको।
कभी आपने सोचा नहीं कि यार जनवरी है, फिर मार्च है, फिर मई है, एक महीना छोड़ छोड़ के 31 दिन आता है, तो जुलाई अगस्त में साथ साथ में कैसे आते? लेकिन तब उस समय में जो समय को रिकॉर्ड करते थे, उन्होंने कहा कि साहब जुलाई के लिए एक दिन कम पड़ रहा है, हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा काटो फरवरी को। ऐसे बेचारा फरवरी कट गया और हम कई सारे लोग प्रार्थना करते कि मेरा बच्चा 29 फरवरी को पैदा नहीं होना चाहिए। हाँ? अगस्टस ने नियुक्त किया राजा टिबेरियस, उसका नेक्स्ट राजा जो था टिबेरियस, बहुत ही ताकतवर राजा उस समय का। उसने उसके नीचे राज्यपाल रखा पोंतियस पिलातुस, जो यहूदिया का पूरा गवर्नर था। जैसे हमारे भारत में लॉर्ड माउंटबेटन थे, रानी बैठी थी इंग्लैंड में, लेकिन यहां पर थे माउंटबेटन, ठीक उसी तरह। अब इनके नीचे और भी राजा थे, उनमें आता है हेरोदस, फिलिपुस और लाइसेनियस, जिनका नाम वहां पर लिखा है। अब आप सोचोगे कि लूक ने इन सब का नाम वहां पर क्यों दिया है? हम यूहन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 5-5 राजाओं का नाम वहां क्यों लिखा है? ये बताने के लिए कि यूहन्ना जहां जहां प्रचार कर रहा था, वहां पे इन सब राजाओं का कोई ना कोई तरीके से सत्ता चल रहा था। या तो लाइसेनियस पिलातुस और कैसर, या तो फिलिपुस पिलातुस और कैसर, या तो हेरोदस पिलातुस और कैसर। इन तीनों, कहीं ना कहीं 3 राजा कम से कम आते थे जिनके ऊपर इसके इस प्रचार का असर हो रहा था। क्योंकि इसका प्रचार जब जंगल में कर रहा था तो भीड़ इकट्ठा हो रही थी। क्या था प्रचार? मन फिराओ और पापों की माफी के लिए बपतिस्मा लो। अच्छा, हमको बाइबल में इतना ही बताया है कि उतना ही प्रचार किया है, हमें पता नहीं है कि उसने बहुत कुछ बोला होगा, कुछ कुछ चीजें लिखी है, लेकिन इसका ये प्रचार सुनकर लोग सोचने लग गए कि ये कौन है जो कुछ अलग सा बात कर रहा है। हमको लोग बोलते हैं हाथ पाँव धो जाओ, ये करो, बलिदान करो, ये करो, पर ये एक इंसान जो इतने हिम्मत से फरीसियों को, पंडितों को, शास्त्रियों को, पूरे धर्म व्यवस्था को कौन है जो ललकार रहा है, और बिना डरे कि भाई इसको गिरफ्तार किया जाएगा। इतने बड़े राजाओं के बीच में इतना बुलंद आवाज करने वाला कौन है? भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोग दूर दूर से उसको सुनने के लिए आए थे, और बहुत सारे लोगों ने उसके प्रचार का प्रतिक्रिया में बपतिस्मा भी लिया। ये लीडरों के बीच में यूहन्ना अपने आवाज को बुलंद करता है। वो सच्चाई बोलने से डरता नहीं, और उसको पता है कि कभी ना कभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और हुआ। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया। किसने किया था? हेरोदस ने गिरफ्तार किया। और हम जानते हैं कि फिर उसका क्या हाल हुआ। अगर आप पता नहीं है तो आप पढ़ लेना कि उसके गर्दन को काटकर एक प्लेट में हेरोदियास नाम की एक औरत के सामने परोसा गया था, खाने के लिए नहीं, खाली दिखाने के लिए। तो ये एक सच्चाई थी जिसके बीच में यूहन्ना बड़ा रिस्क लेकर प्रचार कर रहा है। मेरा आज का संदेश आपको केवल यह बताने के लिए है कि प्रभु ऐसे पैर ढूंढ रहा है, इज लुकिंग फॉर सच फीट, ऐसे पैर जो पीछे ना हटे पर आगे बढ़े। ऐसे कान ढूंढ रहा है जो ऊंचा ना सुने, ऐसे आंख ढूंढ रहा है जो उसके प्रबंध और सुरक्षा और उसके आपके जीवन में उसके उपस्थिति को अनदेखा ना करे। ऐसे घुटने ढूंढ रहा है जो उसके सामने झुके। ऐसे चेहरे ढूंढ रहा है जिसके द्वारा वो लोगों के जीवन में पहुंचे। पर ऐसे पैर भी ढूंढ रहा है जो पीछे ना हटे, आगे बढ़े। हमने देखा कि जंगल में यूहन्ना ने आवाज को सुना, और उस आवाज को सुनने के बाद वो पूरे इलाकों में जाके गांव-गांव में संदेश देने लगा। हमको भी मिलता है ऐसा, कई बार इस तरह का चैलेंज मिलता है कि जाओ बेरामपुरा में सुनाओ,
मणिनगर में सुनाओ, हाँ, भोपाल में सुनाओ, वस्त्रापुर में सुनाओ, वैष्णव देवी में सुनाओ, सीजी रोड में सुनाओ। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं कि यार यहां पर तो टिबेरियस कैसर है, यहां पर तो पुंतियस पिलातुस है, यहां पर तो हेरोदियोस है, यहां पर एक नहीं दो दो महायाजक है। आप समझ पा रहे हो? हम इस तरह के बहाने ढूंढते हैं और हमें जो दिया गया उस उत्तरदायित्व से पीछे हटते हैं। और बड़ा मुनासिब है आपका बहाना, ये सब बहुत ताकतवर लोग हैं। लेकिन प्रभु ने कोई ऐसे वैसे कच्चे खिलाड़ियों के सामने आपको जाने के लिए नहीं चुना है। हेलो, सुन रहे हो? बाजू वाले को कहिए कि बड़े युद्ध के लिए मुझे चुना है, बच्चों के खेल के लिए नहीं। अभी वो बाजू वाला नहीं सुना तो उसको हिला हिला के को घरगत्ता माटे नहीं। आपको छोटे मोटे के लिए नहीं वो बुलावा देता है। वो अरे आप किसके हो? आप किसके हो? अभी आपने कहा वो मेरा है, लेकिन आप किसके हो? तो वो कौन है? अभी तो गा रहे थे, बादशाह सा जलवा। आप सोचते भी हो क्या गाते हो आप? बादशाह सा जलवा, लिबास है। बहुत लोग आ जाकर बीच में मेरे को भेंट रहे थे, उसके बीच में बोला स्मार्ट लग रहे हो आप। मैं बोला स्मार्ट तो मैं पिछले हफ्ते भी था, अभी कोई ज्यादा स्मार्ट कहां से लग रहा हो? वही था, वजन भी बड़ा कम कुछ नहीं हुआ है, तो स्मार्ट कैसे लग रहा हो? बाजू वाले को बोलो लिबास का कमाल है। थोड़ा सा पहनावा बदल दिया, आप अचानक से ज्यादा स्मार्ट लगने लग गए। बंदा वही है। बाजू वाले को बोलो ये दिखावा है सब, ये कोट उतारेंगे तो असली माल दिखेगा। लेकिन मेरे खुदा का लिबास है महिमा। हालेलुया। बादशाह सा जलवा, लिबास है महिमा। हम ये गा रहे थे। वो महान परमेश्वर चाहता है कि जब वो आपको कुछ कहे तो आप हिम्मत से आगे बढ़े, पीछे ना हटे। हम संदेश सुनकर वो संदेश और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी बातों को सोचकर हमें लकवा लग जाता है, हम पैरालाइज हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये संदेश दिया किसने, उत्तरदायित्व दिया किसने, हमें भेजने वाला कौन है। God is looking for people whose feet will advance and not retract when He sends them on a vision, on a mission. योना पीछे नहीं हटा, वो बड़े हियाव के साथ, he was fearless for God. परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम ऐसा कुछ करें जो हमारी काबिलियत से बढ़कर हो। हम हमेशा सपने ऐसे ढूंढते जो हमारे काबिलियत के अंदर है। अल्या मोढ़ा मत चबाए, એટલું જ નાખવાનું, जितना चबा सकते हो उतना ही डालो। ये हमारा कोशिश है कि यार अपने जितना बटोर सकते हो उतना ही पकड़ो। लेकिन प्रभु चाहता है कि यू शुड अचीव समथिंग दैट इज बिगर देन यू। सुनो, सुन रहे हो? कहिए वो मेरा है। जोर से बोलिए वो मेरा है। अगर वो तुम्हारा है तो उसका आपके लिए जो योजना है, जो वो उसके साइज का है, आपके साइज का नहीं है। His plans for you are God-sized. दिव्य आकार है उसका। It is big. वो चाहता है कि आप जब उसके कहने पे निकल पड़ो तो कोई छोटे मोटे काम के लिए ना निकलो। अब्राहम को उसने बुलाया, तो अब्राहम तो मूर्तियां बना रहा था,
उसने तो अपने मंगेतर को ढूंढ भी लिया था, उसका लाइफ सेटल हो गया था, सोच लिया था कि उसने क्या करना। धनी था, उसके घर में उस समय 318 पहलवान रहते थे, जिसको उसका बाप खिलाता पिलाता। हमारे घरों में कितने रहते? 3 रहते, उसको खिलाने पिलाने में हम पतले हो जाते। लेकिन इब्राहिम के घर में 318 पहलवान थे। पहलवान, वो पहलवान लोग शादी तो किए होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, और दूसरे नौकर, उसके और रिश्तेदार, बड़ा परिवार। अब्राहम बिल्कुल सेटल था। लेकिन प्रभु आके उसको बात करता है, कहता है कि मैं तुझे एक देश दिखाने वाला हूं, उसकी तरफ तू निकल। एक देश जो तुम्हें मैं दिखाऊंगा, उसकी तरफ तू निकल। इब्राहिम को कोई क्लू नहीं था, उसने समय लिया थोड़ा सा। हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 5 साल लगा उसको उस संदेश को सुनने के बाद उस तरफ निकलने के लिए। लेकिन वो निकला, उसने हिम्मत की। उसको पता नहीं, उसका बाप पूछा किधर जाने का भाई। एक बात सुनिए, अब्राहम तब तक नहीं निकला जब तक उसका बाप नहीं माना। उसने समय लिया, उसके बाप को मनाया कि अपने ये सब छोड़ छाड़ के जाते। बोले किधर? प्रभु दिखाएगा। बोले कौन प्रभु? बोले है, उसने मुझसे बात किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा उधर डायनामिक्स क्या हुआ, लेकिन उसने अपने पिता को समझाया, उसका पिता माना। इब्राहिम की गवाही में इतना दम था कि उसका पिता जो है एक एस्टैब्लिश बिजनेस को छोड़कर वहां से निकल पड़ा। किस तरफ जाना है उसे नहीं मालूम, लेकिन निकलना उतना मालूम। निकला, जाना था कनान की ओर, गए वो हरान की ओर, लेकिन निकल कर आखिर में एक देश उसको मिला, और उस देश का नाम है, क्या है उस देश का नाम? जोर से बोलिए, इज़राइल। जो आज भी सबके नाक में दम करता, आज भी इतने हटीले लोग, पूरा संसार उनके सामने है। यूएनओ बोल रहा है नहीं करने का, हम नहीं पीछे हटने वाले। मैं सोच रहा था परमेश्वर से पीछे नहीं हटे तो ये लोगों से क्या पीछे हटेंगे? परमेश्वर खुद कहता है दीज आर अ स्टिफ नेक्ड पीपल, यानी इसका हिंदी मुझे मालूम नहीं है, हटीले या जकड़े हुए गर्दन वाले, स्टिफ नेक्ड, ऐसे लोग। लेकिन इब्राहिम निकला और इजराइल आज इस निकलने के 3000 साल से ऊपर हो गए, आज ये देश है। कहीं और मूसा खड़ा था, प्रभु ने उसको कहा तू यहां से निकल। उसका भी लाइफ सेटल, 40 साल से एक ही काम कर रहा है, सोच रहा है पेंशन वेंशन मिलेगा, आप सेटल हो जाएंगे, रिटायर लाइफ। साहब 40 वर्ष प्राइवेट में, 40 वर्ष इंगिया, હવે તો બસ હવે रिटायर लाइफ ना, खाओ पियो, जूस पियो, कैरम रमो। पर प्रभु उसको बोलता है निकल तू। हिचकिचाता है, कहां जाना है? मिस्र जाना है। क्या करने? फिरौन के पास। क्यों? इजराइल को अपने गुलामी से आजाद करने। कैसे? बोले चिंता मत कर, तू बोल नहीं पा रहा है, मैं हारून को भेजूंगा, वो बोलेगा। निकला। फिर हम जानते हैं क्या हुआ, इजराइल को गुलामी से। बड़ी चुनौती, गॉड साइज्ड प्रोजेक्ट्स। अब्राहम को गॉड साइज प्रोजेक्ट दिया, मूसा को गॉड साइज प्रोजेक्ट दिया। उनके सामने बड़े बड़े चुनौतियां थे, लेकिन प्रभु ने कहा, सुन रहे हो, प्रभु ने कहा, इसलिए उन्होंने किया और उनको सफलता मिली। ये इतिहास में इसलिए लिखा गया, इसलिए नहीं कि हम सुनकर प्रेज द लॉर्ड बोले, पर इसलिए कि ये सुनकर हम निर्णय ले कि अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। सच में
अब्राहम का प्रभु, गाओ ना, इसहाक का प्रभु, याकूब का, वो मेरा है। वो मेरा है तो उनके लिए जो किया वो, और मेरे द्वारा। God wants you to think about it. God-sized things. दाऊद एक बार उसके भाइयों को रोटी देने गया, तो रोटी निकाल रहा था तो उसने देखा कि एक सेना इस तरफ भाग के जा रहा है। देखा तो उसके भाई लोग आगे आगे भाग रहे, उसके दोस्त लोग पीछे पीछे है। वहां जाके पूछा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? बोले उधर देख। बोले हाँ वो चिल्ला रहा है। वो बोले कितना जोर से चिल्ला रहा है वे। अगर आपने कहानी नहीं सुना तो 40 दिन से इजराइल के लोग सुबह 4 बजे उठते, नहा के धो के तैयार होके, पाउडर वाउडर लगा के, तलवार वलवार लगा के, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट पहुंचते। थोड़ी देर खड़े रहते, आज लड़ेंगे, आज लड़ेंगे, आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। ऐसा सब गाना भी गाते। मुझे नया गीत सब आता नहीं है, इसलिए मैं पुराने पुराने गा रहा हूं, ठीक है। और फिर वहां से गोलियत चिल्लाता, खोलो बे, कौन गीत गा रहा है? और तब दाऊद का एंट्री होता है, ये लोग सब भाग रहे होते हैं। 40 दिन तक सुबह शाम यही चल रहा है। दाऊद वहां पहुंचता है, दाऊद आवाज सुनता है, लेकिन दाऊद ने यहोवा को चखा है, जाना है, वो जानता है कि उसका यहोवा कौन है। जब सब लोग इस तरफ भागते हैं तो दाऊद के पैर दुश्मन की तरफ बढ़ते, गोलियत की तरफ बढ़ते, और बाकी इतिहास हम जानते हैं। प्रभु चाहता है कि तुम्हारी साइज से बड़ा, तुम्हारी प्राप्ति से बड़ा, तुम्हारी काबिलियत से बड़ा कुछ तुम उठाओ। तुम्हें केवल उद्धार कर कर खींच खींच के, घसीट घसीट के, दरवाजा खोल के गैप में से स्वर्ग में घुसाने के लिए हम सब तो ऐसे ही सोच रहे कि जेम तेम पहुंची जाइए, बस पहुंच जाए। इसलिए नहीं, हमारा ये लहू इसलिए नहीं बहाया, या ये रोटी हमने खाई तो उसके शरीर को याद किया, ये शरीर इसलिए नहीं टूटा। यूना को कहा निनेवे जा, वो उल्टी दिशा में भागा। कहानी आगे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु उसके पीछे पीछे भागा। बोले कहाँ भाग रहा है बे, कहाँ भाग रहा है? थोड़ी देर बाद प्रभु बोले भाई इसके पीछे क्या भागू, मच्छी को भगाया, निकल लिया। जहां प्रभु चाहा वहां पहुंचाया। योना बड़ा श्योर है कि मुझे तो सिर्फ जजमेंट बोलना है, तुम सब पापी हो, तुम पे आग बरसने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बोल रहा था कुछ ऐसा ही था कि तुम सब पापी हो। अशूर के बारे में मैं पिछले साल या पिछले के पिछले साल यहां पर बोल चुका हूं। निनवे के लोग कैसे थे, कितने क्रूर थे, कितने क्रूर थे। उनको जाके यूहन्ना प्रचार करता है कि तुम सब मरने वाले, अभी देखना आग गिरने वाला है। फर्स्ट टाइम, पहली बार कार्मेल पे गिरा था, सेकंड तुम पे गिरने वाला है। नहीं, फर्स्ट सोदोम पे गिरा था, दूसरा कार्मेल में, तीसरा निनवे। हट वट बना के, टेंट वेंट बनाकर एकदम सफारी स्टाइल, डेजर्ट सफारी, राह देख रहा है कि अभी आग गिरेगा। लेकिन निनवे के लोग पश्चाताप किए और प्रभु ने उनको माफ किया। तो यूना का प्रोजेक्ट उसके विचार और सपने से बढ़कर था। कुछ ऐसा ही था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो प्रभु ने दिया था।
बिग प्रोजेक्ट, बड़े राजाओं के सामने, बड़े लीडर्स के सामने, महायाजकों के सामने, उस समय के सारी प्रशासन और व्यवस्था के सामने जॉन वेंट और उसने कहा कि तुमको अंदर से बदलना है, अंदर से बदलना है। लूका 3 उसके 4-5 में ऐसा लिखा है जो हमने पढ़ा, यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी और एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। यशायाह 40 और उसका 3, 4 और 5 उसका संदेश, उसके संदेश के अंदर या उसके वहां पर संदेश देने के पीछे का प्रभु का तात्पर्य यह था कि उसके पीछे जो आने वाला है मसीहा, उसके लिए रास्ता तैयार करे। ठीक है, प्रिपेयर द वे, मार्ग तैयार करे, लोगों के जीवनों को, दिलों को तैयार करे, ताकि वो मसीहा को बिना कोई अड़चन के, बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के वो प्रभु को या मसीहा को स्वीकार कर सके। तो ऐसा लिखा है वहां पर कि उसकी, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, सड़कें सीधी करो। तो मैं सोच रहा था कि सड़कें सीधी होने की जरूरत क्या है। केरला जाओगे तो पता चलेगा। हम सब गुजरात में हैं, हम सीधी सड़कों का इंपॉर्टेंस नहीं जानते। यहां से अहमदाबाद हाईवे पे बैठे, बड़ौदा बस खाली स्टीयरिंग थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में हिलाते रहने का। पर केरला में आप गाड़ी चलाओ ना, आप पूरा सुबह जिम कर रहे हो ऐसा हो जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्या होता है, स्पीड कम होता है, वो का दूसरा मोशन सिकनेस आता है, उल्टी आता है, फिर समय ज्यादा लगता है, फिर थक जाते हैं, फिर आप गए भी हो क्या ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे? टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहुत देर जाने के बाद ऐसा लगता है कि यार दिशा तो सही है ना, अपने कहीं दक्षिण तो नहीं जा रहे ना, उत्तर की जगह पे। हाँ, आपको दिशा का पता नहीं चलता है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर आप सोचिए कि प्रभु बोल रहा है कि यार टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं, इनके लिए सीधे रास्ते बनाओ, इनके मनों को, दिलों को सही रास्ते पे, सही अंजाम पर पहुंचाना है। तो फिर हम जो टेढ़े मेढ़े चीजें हैं उसको हम हटा देंगे, कंफ्यूजन को हटा देंगे। इसलिए यूहन्ना प्रचार किया बड़ा स्पष्ट, क्लैरिटी के साथ, सीधा सीधा, ये सांप के बच्चों, ब्रूड ऑफ वाइपर्स। दूसरे जगह पे लिखा है कि एक्स इज एट द रूट, क्या, कुल्हाड़ी जो है वो जड़ के पास है। कोई शुगर कोटेड कोई बात नहीं। हम सबको पसंद है कि पास्टर हम प्रभु नहीं, पास्टर आप हमको डांटिए, लेकिन प्यार से डांटिए ना। रविवार को हम तैयार होकर के आपका डांट सुनने आते, हमको मोटिवेट करिए ना। डांटने के लिए हमारा बॉस है ना ऑफिस में, डांटने के लिए लोग हैं ना दूसरे बार, आप हमको मत डांटिए। कोशिश करता हूं, लेकिन क्या करूं, कई बार प्रभु हमसे जो कहना चाहता है वो शुगर कोटेड तरीके से नहीं कहा जा सकता है। तो वो बड़ा सीधा बात करता है, स्पष्ट बात, कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, कोई किसी को समझ में नहीं आया ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब क्या बोल के गए। तो स्पष्ट बात किया। अब वहां पर देखिए क्या क्या लिखा है। वहां पर लिखा है कि हर एक घाटी भर दी जाएगी। हर एक घाटी, यानी यूहन्ना जब संदेश दे रहा था तो ये हो रहा था। हम जानते हैं कि यूहन्ना के संदेश के द्वारा, उसके संदेश के अंदर क्या क्या था हम नहीं जानते। मैं केवल आपको एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं।
कि यूहन्ना ने संदेश दिया, लोग तैयार हुए, सारे मार्ग सीधे हो गए, इसलिए यीशु मसीह आता है तो प्रचार करता है, तो फिर बहुत सारे लोग यीशु के पीछे होने लगते हैं। यानी उसका काम सफल था। लेकिन उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? उसने हर एक घाटी भर दी जाएगी, एवरी वैली विल बी लेवल्ड अप। ओके, अब इसको समझाने के लिए मैं एक ही उदाहरण का इस्तेमाल करता हूं, घाटी या वादी। बहुत सारे घाटी और वादियों में घास वास सब ज्यादा उगते हैं। बहुत सारे ऐसे वादी और घाटी आपको मिलेंगे जहां पर दलदल है। क्या है दलदल? समझते हो? पहाड़ के ऊपर कभी दलदल देखा है? दलदल कहां होता है? वादियों में होता है हमेशा, क्योंकि पानी बह बह के आके दलदल, मार्शलैंड जो बोलते हैं, तो वो दलदल कई बार वादियों में होती है। और एक बार आप दलदल के अंदर गए तो आप वहीं पे फंस जाओगे। आप में से कई सारे लोग कुछ ऐसे वादियों में, ऐसे दलदल के अंदर फंसे हुए, और उस वादी से बाहर निकलना नहीं आता है। उस समय भी ऐसे लोग थे। किस तरह के दलदल हमको खींचते हैं? कई बार निराशा, दुख, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या बोलते? समझते हो ना फ्रस्ट्रेशन? अभी मेरे को शब्द नहीं मिल रहा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। मायूसी, बेपरवाही, अलग अलग दलदल है जिसमें हम फंसते हैं। हताशा, कुछ ऐसे दलदल है जहां पर भेदभाव, एक दूसरे से हम अलग है कर अलग अलग तरह के दलदल हमको पकड़ के रखते। दोष, शर्म, कई बार नुकसान, बीमारी, किसी का मौत, हमारे ही पाप, ये सब अलग अलग परिस्थितियां हैं जो हमें पकड़ लेती है और फिर हम जानते नहीं कि उसमें से कैसे निकल कर आए। पर यूहन्ना को यह नियोग दिया गया था कि तुम जाकर हर घाटी को भर दोगे। उस समय के उसके प्रचार में सीधे सीधे उसने बात किया, मन फिराओ। तो जो भी इन घाटियों में फंसे हुए थे वो सब धीरे धीरे निकल कर आए। पूरी तरह से उनको आजादी नहीं मिली, लेकिन उस रास्ते में आने का संदेश क्या था? मन फिराओ। सुन रहे हो? सुन रहे हो? हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमारे इस हताशा, इसमें से हमें बचाएगा कौन? अभी यूहन्ना ने जो किया उससे भी बढ़कर बड़ा कोई हमारे साथ है, उसका नाम है यीशु। उसने बोला कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा तो किसी और को भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तो यूहन्ना जो प्रचार किया उससे भी बड़ा सहायता आज हमारे लिए उपलब्ध है कि हर घाटी को भर दिया जाए। तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर तुम दलदल में फंसे हुए हो, जहां पर इस तरह की बातें तुम्हें जकड़ कर रखती है, नीचे दबा कर रखती है, उठने नहीं देती। तुम संदेश सुनकर रविवार को दोपहर को ऐसा लगता है कि निकल जाएंगे, लेकिन सोमवार तक लगता है कि नहीं भाई, फंस गए वापस। आर्थिक परेशानियां हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रभु की ओर से नियोग था कि हर घाटी को भर दिया जाए। एक ऐसा संदेश जो सच में सफल हुआ। हर एक पहाड़ को टीला नीचा किया जाएगा। एवरी माउंटेन विल बी लेवल डाउन। अब पर्वत दिखाता है हर वो ऊंची सोच को जो इंसान रखता है अपने मन में कि भाई हम तो कुछ है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो पैसे वाले हैं, हमारा तो परदादाओं से ये चलता आ रहा है, हमारा विरासत है ये। अलग अलग चीजों के लिए हमें घमंड होता है जो हमें मन फिराव करने के लिए
पश्चाताप करने के लिए मुश्किल में डाल देता है। कई बार हमारा ढोंग, हमारे सेल्फ राइटियसनेस कि भाई हम तो सही है, कई बार शुक्रगुजार ना होना, या फिर शैतान कुछ ऐसे पर्वत हमारे सामने लाता है। यूहन्ना को नियोग दिया गया था कि हर पहाड़ को नीचा करो, हर पहाड़ को नीचा करो, एंड इट हैपेंड। प्रभु का संदेश वो लेकर गया तो ऐसा हुआ। फिर उसको बताया गया था कि जो टेढ़ा है उसको सीधा करो, जो टेढ़ा है उसको सीधा करो। हम इंसानों का एक खासियत है कि जो सरल चीजें हैं ना उसको भी हम कॉम्प्लेक्स कर देते, सीधी सीधी बातें हैं उसको भी हम जटिला कर देते, हम उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते, जैसे फरीसियों ने किया। यूहन्ना उसको सरल करता है। भाई तुमको बहुत रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मन को बदलने की जरूरत है। योर हार्ट नीड्स टू चेंज, योर माइंड नीड्स टू चेंज। यू डोंट नीड टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशंस ओनली। कई बार लीगलिज्म यानी नियमों का पालन करना, कई बार टेढ़े मेढ़े मन होते हैं, सोच विचार टेढ़े मेढ़े होते हैं, और उसका कारण होता है ईर्ष्या, उसका कारण होता है लोभ, लालच, उसका कारण होता है आपका एक नकारात्मक सोच, संदेह और शक दूसरों पर। और कुछ लोग ना बहुत मैनिपुलेटिव होते, क्या बोलते उसको, चालाक होते, बहुत चालाक, खेल खेलते, गेम खेलते। अब ये पूरा लिस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रभु चाहता है कि ये सारी चीजों में एक बदलाव आए। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं देखता है कि आप घाटी में हो, ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं जानता है कि आप पर्वत पे बैठे हो बड़े ऊंचे स्थान पे हो, ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं जानता है कि आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े, आपके तरीके टेढ़े मेढ़े, आपका सोच टेढ़ा मेढ़ा है। प्रभु वो सबको बदलना चाहता है और उसके लिए आपके पास संदेश भेजता है। लेकिन वो बदलाव की शुरुआत आपसे होगी जब आप मन फिराव के लिए अपने आप को सौंपोगे, जब आप समझ जाओगे कि मैं फंसा हुआ हूं। जब तक आप नहीं समझोगे कि आप फंसे हुए हो तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कोई बहुत ऊंचे पर्वत पर बैठा हूं तब तक आप वहां से उतर नहीं सकते। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों में फंस गया हूं तब तक आप बच नहीं सकते। शुरुआत आपको खुद के परिस्थिति के जांचने से होगी। आपको पता चला आप रोगी हो तो आपको चंगाई मिल सकता है। आपको पता है कि आप गुलामी में हो तो आपको छुटकारा मिल सकता है। मेरे कहने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आपके अंदर उस एहसास का होना जरूरी है। अनलेस इट हैपेंस ऑन द इनसाइड। इसलिए कई सारे लोग सच्ची रूप से बदलते नहीं है क्योंकि उनको कभी भी इस बात का आभास नहीं हुआ है कि वो कभी पापी है। लोगों ने बोल बोल कर उनके ऊपर लेबल मार दिया है, तू पापी है, तो बेचारा डर जाता है कि भाई इसके तो 80% थे, इसके तो 63% थे, मैं तो 47% वाला हूं, तो सच में इसका बुद्धि ज्यादा है। तो वो बोल रहा है मैं पापी हूं तो मैं पापी हूं, ये तो मेरे पापा है, ये तो मेरे दादा है, ये तो मेरे फलाना पास्टर है, वो बोल रहे तो ये तो ज्यादा बुद्धिमान है, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये तो अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं, तो सच्ची बोल रहे होंगे। कई लोग ऐसे मन परिवर्तन करते हैं और फिर बाकी सबको भी कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि भाई ये है आपका क्रिश्चियन, ये है आपका चर्च का मेंबर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपके अंदर बदलाव का जो शुरुआती सोच है वो आपके अंदर शुरू होगा। हालांकि उसको फिर आगे ले जाकर आपको बदलने वाला तो खुदा है। आप खुद को नहीं बदल सकते हो, आप खुद को नहीं बदल सकते, आप सोच सोच कर नहीं बदल सकते हो। लेकिन जो पहला सोच है आपके अंदर बदलाव का वो ये है कि मेरे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, मैं बहुत ऊंचे पर्वत पे बैठता हूं, मैं अपने आप को 30 मार खा समझता हूं, मैं बड़े खाई में हूं, मैं एक दलदल में फंसा हुआ हूं। और अगर ऐसी अवस्था तुम्हारी है तो यूहन्ना का संदेश भी आपको बचा लेगा। पर हम तो यहां पर यूहन्ना से जो बड़ा है उसका संदेश लेकर आए।
और यूहन्ना ने एक और बात कही कि जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, रफ प्लेसेस विल बी स्मूथेंड। बहुत इंटरेस्टिंग है। वैलीज लेवल्ड अप, माउंटेन्स लेवल्ड डाउन, क्रूकेड मेड स्ट्रेट एंड रफ प्लेसेस स्मूथेंड। जो ऊंचा नीचा है, क्या बोलते हैं, उबड़ खाबड़ है, रफ है। हम में से कई लोगों को आदत है कि जानबूझकर ऐसे निर्णय लेते हैं कि हमारा लाइफ पूरा रफ हो जाता है। स्मूथ लाइफ चलना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि आ बैल मुझे मार हो जाता है। खुद ही परेशानियों को अपनी ओर खींचते हैं। और इस तरह अगर आपको करना है तो आप अनैतिक जिंदगी जी लीजिए। आप आपके लाइफ को उबड़ खाबड़ कर दोगे। आप शराबी बन जाइए, आप या कोई लत में लग जाइए, आपका जिंदगी उबड़ खाबड़ हो जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जहां मेहनत करना है वहां आपने मेहनत नहीं किया तो आपका जीवन उबड़ खाबड़ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे जगह पर हूं जहां पर मेरे लाइफ में चीजों को स्मूथ होने की जरूरत है, तो प्रभु का संदेश आपके लिए। यूहन्ना ने प्रचार किया, इजराइल के लोग तैयार हुए, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि ऐसा होगा। आखिरी संदेश पुराने नियम का, मलाकी का 4 अध्याय उसका 5 और 6 में ऐसा लिखा है, देखो यहोवा की उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता का मन को अपने पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को अपने माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। तो आखिरी जो भविष्यवाणी था वो ये था कि लोगों के मन को एक दूसरे की तरफ फिराना है, सिर्फ परमेश्वर की ओर नहीं, सिर्फ सीधे काम करने के लिए या सही होने के लिए नहीं, हमें एक दूसरे की ओर, उस रिश्ते में एक शुद्धता, उस रिश्ते के अंदर एक सिंसियरिटी, उस रिश्ते के अंदर एक दूसरे के लिए कद्र लेके आना है। और ये आखिरी भविष्यवाणी, दिस इज लास्ट प्रोफेसी ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, और वो पूरा करने आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसका कार्य इतना अनोखा था कि उसके बारे में यीशु बाद में कहता है, जीसस सेज कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में जन्मे है उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ है। जल्दी से मैं बताना चाहता हूं कि यूहन्ना इतना याहू वाला व्यक्ति कैसे बना। हम देखते हैं लूका 3 और उसके 2 में कि उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास आया। यानी यूहन्ना कहां पर था? कहां पे था? जंगल में था। यूहन्ना जंगल में था। वहां पर मंदिर में 2 महायाजक बैठे जो परमेश्वर की वाणी को बताने के लिए बैठे, लेकिन परमेश्वर की वाणी मंदिर में नहीं पहुंची। कहां पहुंची? जंगल में पहुंची। जंगल से इसका मतलब है ना, मैं थोड़ा फोटो लाया, आप जंगल बोलता हूं तो लोगों का ध्यान सीधा अमेज़न पे पहुंच जाता है। अमेज़न जंगल पे, ये ऐसा जंगल ऐसा है, पूरा रेगिस्तान जैसा है ना, हमारे राजस्थान जैसा, राजस्थान के थार डेजर्ट जैसा, इस जंगल का बात हो रहा है। तो एक जंगल में पहुंचा, क्योंकि जंगल एक ऐसी अवस्था है जहां पर कुछ खास चीजों को सीखा जा सकता है। यूहन्ना बड़ा हियाऊ वाला, हिम्मत वाला बना, वो इसलिए कि वो यहां पर गया। अब यीशु बाद में मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में पूछता है कि तुम जब यूहन्ना को देखने गए थे तो क्या देखने गए थे? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं ऐसे एक व्यक्ति को देखने गए थे क्या? आप जब यूहन्ना की आवाज को सुने कि यर्दन में वो प्रचार कर रहा है तो क्या देखने गए थे? आपको ऐसा लगा कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कोई खड़ा होगा? यीशु पूछ रहा है। यानी उसका मतलब है कि यूहन्ना अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनता था। उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो ऊंट की खाल को पहनता था। उसने अपने आप को संसार के लग्जरीज, कंफर्ट्स, फाइनिटीज, नाइसिटीज
जो भी बोलो, उन सब से अपने आप को वंचित रखा। अब बोलोगे गरीब घर में पैदा हुआ इसलिए होगा, पर ऐसा नहीं है। वो चाहता तो शायद मेहनत कर कर वो सोच सकता था कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी अच्छे घरों में रहूं, मैं भी संसार के मोह माया के पीछे जाऊं। लेकिन यूहन्ना वो सब को छोड़कर इस जंगल की ओर जाता है और वहां पर वो परमेश्वर की वाणी को सुनता है, क्योंकि वो जानता है। अब सुनिए, मैं जब ये बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर हमें पता होना चाहिए कि ये अच्छे कपड़े पहनने के पीछे का जो दौड़ है, उसमें कहां पर हमको बाउंड्री बनाना है, कितना उन चीजों के पीछे भागना है। अब इन चीजों का खिंचाव और आकर्षण इतना खतरनाक है कि वो आपको पूरी तरह से लपेट लेगा। अगर आपको शौक लग गया ना कि यार मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे ये डिजिटल वॉच चाहिए, ये मुझे फोन चाहिए, ये मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मेरे घर में ऐसा चीज चाहिए, मुझे इस तरह का कलर चाहिए, इसका कोई अंत ही नहीं है। आप कुछ करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका तो कोई एंड ही नहीं है, और उसका आकर्षण ऐसा है कि आपको पकड़ लेगा। इसलिए यीशु जब दृष्टांत बताता, वो बताता बीज बोने वाला एक बीज ऐसे जगह पे बोया जहां पर कांटे उगे और कांटों ने आकर उस पेड़ को दबा दिया, खत्म कर दिया। फिर बाद में उसके चेले पूछते कि ये कांटे हैं क्या? बोले कि संसार की चिंता और धन का लोभ। ये संसार के चीजों के पीछे आप चले जाओगे तो धीरे धीरे कर कर आपको ऐसा पकड़ लेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको उसने पकड़ लिया है। आपको ऐसे ही लगेगा कि यार मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग मोर मनी, मुझे और पैसा मिल रहा है, ये सब मेरे लिए आशीष है, दिस इज अ ब्लेसिंग। मैं धंधा कर रहा हूं, धंधा मेरा बढ़ रहा है, और उस धंधे के अंदर अब मैं पहले 8 घंटा देता था, अब 10 दे रहा हूं, 12 देने जा रहा हूं। तो प्रभु की ओर से ब्लेसिंग है कि नहीं? ब्लेसिंग है कि नहीं? बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि कब ये ब्लेसिंग से बदलकर श्राप बन जाएगा। ब्लेसिंग है, सारी अच्छी चीजें आपको जो मिलती है वो आपको प्रभु की ओर से ही मिलती है, वो आशीष है। लेकिन वो जब आपकी बुलाहट को या प्रभु की योजना के ऊपर हावी होने लगे, एक गॉड साइज ड्रीम से आपको वंचित कर दे। प्रभु चाहता है आपसे कुछ करवाना, कुछ बड़ा, पर वो आप बाजू में रखकर अब आप अगला गाड़ी खरीदने के प्रोजेक्ट में या घर या कॉर्पोरेट ऑफिस या 300 एम्प्लॉय मुझे करने हैं, ऐसे सोचकर आप निकल पड़ो, तब सोचने की जरूरत है। यीशु ने कहा कि इसको बोल्डनेस कहां से आया पता है? ये जंगल में गया, और जंगल में क्या हो रहा था? जंगल में वहां खाने पीने को बाजू वाले को बोले वांदे थे। आज मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। यानी प्रभु के ऊपर आप भरोसा नहीं रखोगे तो कल आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं। एक ऐसी अवस्था जहां पर आपका प्रबंध प्रभु की ओर से आता हो। आपको हमेशा एक ऐसे जगह पर रहना चाहिए। सुन रहे हो? कभी भी आपके लाइफ में ऐसे एक परिस्थिति में आप नहीं पहुंचने चाहिए जहां पर आपको प्रभु की जरूरत ही ना पड़े। आप जानबूझकर जंगल में नहीं जाओगे, या जंगल की जिंदगी को जानबूझकर आप एम्ब्रेस नहीं करोगे, नहीं अपनाओगे, तो फिर प्रभु जबरदस्ती आपको भेजेगा, अगर उसकी योजना है तो। इज़राइल के लोग नहीं तैयार थे, तो जबरदस्ती 40 साल तक उनको जंगल के अंदर रखा, क्योंकि
वो तैयार नहीं थे। वो जंगल के अंदर भी हम देखते हैं कि उनका अटैचमेंट वही था। वो बार बार बोलते थे कि मिस्र में कितना अच्छा आलू मिलता है, मिस्र में कितना अच्छा प्याज मिलता है, लहसुन मिलता है। प्रभु बोला लहसुन नहीं, लेसन। I'll teach you a lesson. Wilderness is a place of separation. जहां पर आपको पता है कि आप संसार में रह रहे हो, लेकिन संसार के नहीं हो, आप संसार में हो। और एक अलग दाई आपके और संसार के बीच में है। संसार ये नहीं कर पाता है, इसलिए क्या करता है, अबे आओ तो ना था। अगर सेपरेशन करना है तो दीक्षा लो। आप निकल जाओ, संसार में से निकल जाओ, आश्रम में लेने लगो, आप पर्वत पे चले जाओ। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु कोई आश्रम में जा सकता था, यीशु दीक्षा ले सकता था, लेकिन वो सुथार के नीचे काम करने गया, हमको बताने के लिए कि ये संसार में रहकर आपकी जिम्मेदारी को निभाने के बीच में मैं तुमसे दिव्य आकार के काम कराऊंगा। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क रख के देख रहे हैं कि क्या घुमा रहे हो आप, लेकिन दैट इज गॉड्स ड्रीम। कई बार संसार हमें कुछ तीव्र, कुछ कठोर डिसीजन लेने से रोक लेता है, पर अगर हम खुद ही अपने आप ही जंगल में होंगे तो अपने लिए आसान हो जाएगा। यीशु पूछता है कि क्या तुम जंगल में गए थे ये देखने के लिए कि हवा में हिलता हुआ एक सरकंडा आपको दिखे? रीड दैट इज शेकन बाय द विंड। उस जंगल में रहते रहते यूहन्ना बपतिस्मा वाले को पता चल गया कि मेरा खुदा मेरा प्रबंधक है, मेरा खुदा मुझे चलाता है। इज़राइल को उस 40 साल में पता चल गया कि रात को अग्नि स्तंभ, सुबह को मेघ का स्तंभ। 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोज सुबह पानी। कभी सोचा आपने लॉजिस्टिक सोचा है? बोलते हैं कि कुछ 70 गुड्स ट्रेन भर के पानी चाहिए उतने लोगों को पानी पीने के लिए। रोज सुबह मन्ना, ये सब प्रभु ने प्रबंध कर दिया। जंगल एक ऐसी जगह, शहरों में ये नहीं सीख पाते। जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर तुम इस तरह की चीजें सीख सकते हो। तो यूहन्ना गया जंगल में और वो सीख गया प्रभु की ओर से जो प्राप्त होता है उसको। सो ही लर्न्ड अ लेसन। वो तैयार हो गया कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। और इसलिए वो राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने खड़ा हो गया कि मुझे डर नहीं, परिस्थितियों से डर नहीं, मौत से डर नहीं, अधिकारियों से डर नहीं, लोगों से डर नहीं, बीमारी से डर नहीं, संस्कृति से डर नहीं, धमकियों से डर नहीं। वो कह रहा था कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वहां पर उसने प्रभु की वाणी को सुना। He got the revelation. Wilderness is a place where you will hear God. So wilderness is a place of separation. Wilderness is a place of preparation. Wilderness is a place of revelation. जहां पर आप प्रभु का स्पष्ट वाणी सुनो, क्योंकि वहां पर बहुत सारी आवाजें नहीं है। अब विल्डरनेस का मतलब नहीं कि ऐसा साहब है कीधु से એટલે કાલે हमें काले जाइए थार डेजर्ट, नहीं, ऐसा नहीं। विल्डरनेस का मतलब आप जहां कहीं भी हो वहां पर आप कुछ निर्णय लेते हो कि संसार से मैं किस तरह से रिश्ता रखूं। ज्यादा अटैच नहीं होना है, मुझे इस तरह सोचना है कि प्रभु के लिए मैं उपलब्ध रह सकूं और प्रभु मेरे साथ है। बाजू वाले कहे वो मेरा है, कहिए ना, जोर से कहिए, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मुझे चलाएगा।
और वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा कि इज़राइल अपने आप जब वो जंगल की ओर नहीं गया तो प्रभु ने उसको जंगल में भेजा और वहां पर उनको तैयार किया, उनको अलग किया। कई बार इसलिए हमारे जीवन में जंगल जैसी अवस्थाएं लेकर आता है। हेलो, मेनी ऑफ यू हैव विल्डरनेसेस इन योर लाइफ। आर्थिक हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, बीमारी की वजह से हो सकता है, मौत की वजह से हो सकता है। अलग अलग कारणों की वजह से आपके जीवन में जंगल जैसे अनुभव। कौन कहता है कि मेरे ऐसे अनुभव है मेरे जीवन में, जंगल जैसे चुनौती? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जंगल में से जा रहा हूं। हेलो, बस इतने ही लोग हैं। मेरा हाथ भी ऊपर ही है। एक जंगल है, जंगल है जहां पर तुम संसार के नहीं हो ऐसा तुम खुद को याद करा सकते हो। जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर तुम प्रभु के लिए तैयार हो सकते हो। जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर तुम प्रभु की आवाज को सुन सकते हो। और अगर ये तीनों अनुभव तुम्हें हो गया तो यूहन्ना जैसा हियाव भी तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। वो मेरे साथ है। संसार के अंदर घुस गए तो फिर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास आपको नहीं मिलेगा। यू विल नॉट हैव दैट। विल वी बी अवेलेबल? वही सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वी विल बी अवेलेबल फॉर हिम? हम याद रखेंगे कि मुझे उसके लिए उपलब्ध रहना है। और क्या हम अपने इच्छा से एक जंगल जैसा अनुभव खुद के लिए ढूंढेंगे? क्योंकि he has a God sized dream for us. Hallelujah. He has a God sized dream for us. मुझे पता नहीं आप ये संदेश को सुन रहे थे तो आप अपने आप को कहां देख रहे थे, क्या सोच रहे थे, बट इट टच्ड मी डीपली। मैं चाहता हूं कि आप भी इसके बारे में सोचें कि क्या मेरे पैर वहां जाएंगे जहां प्रभु मुझे भेजेगा? विल माई फीट गो? क्या मुझ में वो हियाव है? क्या मुझ में वो हिम्मत है? प्रभु चाहता है कि हम जाए और कुछ बड़ा हम हमारी जिंदगी के द्वारा हासिल करें, हमारे बोलने के द्वारा हासिल करें। कैन वी जस्ट क्लोज आवर आइज? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में जन्मे है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। यीशु मसीह के शब्द जो हमारे लिए बोले गए। यूहन्ना के लिए ये योजना थी, उससे बड़ी योजना हमारे लिए है। लेकिन हम ही हमारे सोच में छोटे हो जाते हैं। हम ही उन वादियों में, उन घाटियों में पड़े रहते हैं। हम ही कुछ पर्वतों के ऊपर बैठे रहते हैं। हम ही कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों में खो जाते हैं। हम ही कुछ ऊंच नीच वाले रास्तों में फंस जाते हैं। लेकिन क्या हमें यह एहसास होगा कि हमें मदद की जरूरत है? प्रभु इनकी मदद करना। तू चाहता है कि ये तेरी आवाज को सुने। कई बार ये इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि उन्होंने इतने सारे आवाजों से अपने आप को घेर रखा है। संसार की आवाजें, उनके शरीर की आवाजें, दुष्ट शैतान की आवाजें इन पर हावी हो जाती है। कई बार चुनौतियां, धमकियां, परिस्थितियां, परेशानियां हमारे पैरों को पीछे होने के लिए मजबूर करती है। लेकिन नहीं प्रभु, तेरी ओर नदियां हमें पड़ा न सके, अग्नि हमें जला न सके, हाथ जो तूने थामा है, नदियां हमें डुबा न सके, अग्नि हमें जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है।
छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराए। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़े, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है का प्रभु। याकूब का प्रभु, तू मेरा है। प्रभु जी धन्यवाद याद कराने के लिए कि हम तेरे हैं, तू मेरा है। अपने आप को नम्र करते खुदावंत, ऊंचा सुनते हैं तो सही सुनने के लिए हमारी मदद करना। तेरी उपस्थिति, तेरा सामर्थ, तेरे वादे हमारे साथ है, वो देखने के लिए समाचार की घोषणा बुलंद होकर करने के लिए, घुटने जहां झुकाने वहां झुकाकर, कदमों को जहां बढ़ाने वहां बढ़ाने के लिए हमारी मदद करना। तेरा वचन हमें याद दिलाता है कि तेरा आगमन बहुत नजदीक है। तेरा वचन कहता है जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहे तो चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु जी तेरे आगमन के चिन्ह हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे। हम अपने आप को नम्र करते खुदावंत, यहां बैठे हुए हर एक को तैयार कर। हर एक के लिए प्रभु जी तेरा एक योजना है, एक सपना है, एक बुलाहट है जो उनकी प्राप्ति से बढ़कर है। शायद हम सबके बड़े बड़े प्राप्तियां नहीं होंगी, लेकिन हमारी जो भी प्राप्ति है उससे बड़ा कुछ तेरी योजना के अंदर है। उसकी तरफ कदमों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो वो तुझसे सुने, संसार में इस हद तक खो ना जाए कि वो तेरी आवाज को पहचान ना सके, इतने व्यस्त ना हो जाए कि तेरे लिए वो उपलब्ध ना हो सके। उनको तू तैयार कर और प्रभु जी कुछ ऐसी बातें बता जो उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य तेरे राज्य के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए उनके कार्य क्षेत्रों में वो कर पाए। उनके परेशानियों में तुमके साथ रहना, जो भी घाटियां है उसको भर देना, जो भी टेढ़ी मेढ़ी है उनको ठीक कर देना, उनके जीवनों को तेरे हित के अनुसार करना, महिमा तो प्राप्त करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।